आज हम एक लेटर लिए हैं जिसका नाम है यू। इसको ठीक से देखना। इंग्लिश अल्फाबेट में ऐसा एक लेटर है और इसका सीरियल 21 है। इसको याद रखना। In English alphabet we have 26 letters. Among them U is a letter and the serial number of U is 21. So today we are going to learn about a letter of English alphabet. The serial number is 21. So first we have to utter the letter, make the sound of this letter U. इसको पहले ध्यान देना है कि U का साउंड कैसे है। ये 26 लेटर्स को हम फिर दो पार्ट किए। We have already categorized the part in English alphabet into two parts. One is vowel, another is consonant. Vowel has its own sound. याद रखना है, vowel का अपना साउंड है, but consonant doesn't have its own sound. It is sounded with the help of a vowel sound. हर vowel का अपना साउंड है, कंसोनेंट लेटर का अपना साउंड नहीं है। ये vowel साउंड से साउंड होता है, इसको ध्यान रखना है। अब साउंड को आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड है। ये लेटर लिखे जाते हैं, पढ़े नहीं जाते, इसको ध्यान देना है। और लेटर को पढ़ने के लिए हम साउंड की मदद लेते हैं, इंग्लिश में बहुत जरूरी है। तो यू एक लेटर है, ये एक वावेल है, वावेल का अपना साउंड है, कंसोनेंट का अपना साउंड नहीं होता। ये वावेल साउंड से साउंड होते हैं। अब मैं आपको साउंड बताता हूं। वावेल साउंड 20 है। इसमें सिंगल वावेल साउंड 12 है, 12 है, और डबल वावेल साउंड 8 है। वावेल साउंड हम कैसे करते हैं? माउथ का बोलते समय माउथ का एक ऑर्गन, एक पार्ट दूसरे की मदद नहीं लेगा। उसका मतलब एक ऑर्गन दूसरे को नहीं छुआ तो वावेल हुआ। अगर छू दिया, मदद लिया, हेल्प लिया, माउथ का एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन, एक पार्ट दूसरे पार्ट की, तो हम समझेंगे ये कंसोनेंटल साउंड हुआ। जैसे मैं आपको बताता हूं, ई बोलते समय माउथ का एक पार्ट दूसरे पार्ट में टच नहीं किया। इसका मतलब क्या है? ना ये किसी की मदद नहीं लेकर साउंड हुआ, तो हम समझेंगे ये वावेल साउंड है। मैं अगर बोलूं बा, तो बा में मेरे दोनों होंठ, लिप्स, ये टच करते हैं, हेल्प लेते हैं, तब ये साउंड होते हैं। तो इसीलिए मैं इसको बोलूंगा ये एक कंसोनेंटल साउंड है। क्लियर हो गए? तो बी में दो साउंड है, एक चीज याद रखना, एक बा और उसके एंड में ई है। अब ई एक वावेल साउंड है, बा कंसोनेंटल साउंड है। ये दोनों मिलकर एक लेटर बना जिसका नाम है बी, और ये कंसोनेंट हुआ। क्यों? मैं इसको बोलते समय माउथ का एक ऑर्गन दूसरे की मदद लेता है, फिर नहीं लेता। क्यों? ना हर कंसोनेंट में एक वावेल साउंड है। अगर ना हो तो ये कंसोनेंट नहीं बन सकता। जैसे और एक एग्जांपल मैं देता हूं, एफ। एफ में दो साउंड है, एक ए, दूसरा फ। फा में एक ऑर्गन दूसरे की मदद लिया, ए में नहीं लिया। तो हम समझेंगे एफ के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, शुरू में ए साउंड है, ये वावेल साउंड है। अगर मैं एफ से ए को हटा दूं तो एफ का नाम एफ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है हर कंसोनेंट में एक वावेल साउंड है, तब वो कंसोनेंट लेटर बनेगा। क्लियर हो गए? आज हम पढ़ने जा रहे हैं वावेल के बारे में, और ये 5 वावेल्स के अंदर एक ऐसा वावेल है जिसके अंदर इनिशियल में
वावेल साउंड नहीं है। जैसे मैं पहला वावेल बोलता हूं ए बोलते समय ना स्टार्टिंग में ना एंडिंग में मैं किसी की मदद नहीं ले रहा हूं, माउथ का एक पार्ट दूसरे को नहीं छोड़ रहा है, तो ये वावेल है। ई ये भी वावेल है, साउंड भी वावेल है, कहीं मदद नहीं ले रहा। आई इसके अंदर दो साउंड है, आई कहीं मदद नहीं ले रहा। औ इसमें भी कहीं नहीं मदद ले रहा, औ ठीक है। पर यू बोलते समय मार्क करना, यू इसको मार्क करना। इसके अंदर दो साउंड है, एक है या, दूसरा है ऊ। ये स्लैंग्स के अंदर मैंने सिंबल लिखे हैं, आपको ध्यान देना है। या ऊ, यू उड़िया में लिखा हूं, ये हिंदी में यू बोलते समय हमें दो चीज को मिलाना पड़ता है। फर्स्ट या बोलते समय माउथ का एक पार्ट दूसरे को छूता है, मदद लेता है, तो या साउंड एक कंसोनेंटल साउंड है, ऊ साउंड एक वावेल साउंड है। इतना बात याद रखना। सो अमॉन्ग द 5 वावेल्स U is the vowel which has consonantal sound at the beginning. इसके स्टार्ट में वावेल साउंड नहीं है, बाकी 4 के स्टार्ट में है, एंड में है, किसी का एक है किसी का दो। जैसे ए इसमें दो साउंड है, ई इसमें एक साउंड है, आई इसमें दो साउंड है, औ दो साउंड है, यू दो साउंड है, पर पहला साउंड कंसोनेंटल है, वावेल नहीं। तो हमें याद रखना है बार बार, यू इज अ लेटर, it is in serial number 21, it is a vowel among the 5 vowels. U is a vowel which has consonantal sound at the beginning. इसको बात याद रखना। अब आते हैं, U is a vowel but it has a consonantal sound at the beginning. यहाँ में लिखा या कंसोनेंटल साउंड, ऊ वावेल साउंड। अब मिलके बना यू, या हिंदी में लिखा कंसोनेंटल साउंड। या बोलते समय बाएं साइड का हो दांत में छूता है, या ऊ नहीं छू, वावेल साउंड यू हो गया। अब आगे एग्जाम्पल, हम जब इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन बिठाते हैं तो क्या देखकर बिठाते हैं? When do we put the indefinite article before any noun? We should have to think about two things. दो चीज देखना है। पहला, the first letter of the word, लेटर देखना है, लेटर देखकर नहीं बिठाना। एक बात याद रखना, वावेल हो कंसोनेंट हो इसको देखकर नहीं बिठाना, साउंड को देखना। क्लियर हो गए? इंग्लिश में साउंड का रोल इंपॉर्टेंट है, लेटर का नहीं। बहुत ज्यादा लेटर लिखा जाता है, पढ़ा भी नहीं जाता। तो यहाँ पे यू एक वावेल है, जैसे यूनिवर्सिटी, ये यू लेटर इज वावेल, बट द साउंड, इनिशियल साउंड, स्टार्टिंग साउंड, बिगिनिंग साउंड, शुरू का साउंड में या के साथ ओ मिला तो यू बना। या एक कंसोनेंटल साउंड है, तो आपका कोई वर्ड का पहला लेटर अगर वावेल हो या कंसोनेंट हो उससे कोई लेन देन नहीं है। अगर स्टार्टिंग में इनिशियल में साउंड कंसोनेंटल हुआ, माउथ का एक ऑर्गन दूसरे की मदद किया, तो आप ए बिठाना। तो ए हम कब यूज करते हैं? जब कोई वर्ड का स्टार्टिंग साउंड कंसोनेंटल हो, लेटर से मतलब नहीं। यहाँ पे लेटर वावेल है पर साउंड इसका या हुआ शुरू में, या एक कंसोनेंटल साउंड है, या बोलते समय माउथ का एक ऑर्गन दूसरे की मदद लेता है, बगैर मदद साउंड नहीं करता, तो ये कंसोनेंटल साउंड हुआ। याद रखना, कोई वर्ड के स्टार्ट में, इनिशियल में, आरंभ में, प्रारंभ में, शुरू में, बिगिनिंग में अगर माउथ का एक पार्ट दूसरे की मदद ले, कंसोनेंटल साउंड हो, तो आप ए। और एक चीज याद रखना, यू का साउंड अगर यू आए तो लाइफ में कभी उसके पहले एन नहीं बिठाना। क्यों? यू का साउंड में स्टार्ट में या साउंड कंसोनेंटल है, जैसे यूनियन, ए, यूटेंसिल,
ए यूरोपियन, यहां एक देख लेना, यूरोपियन का पहला लेटर ई है, पर ई पढ़ा नहीं जाता, साइलेंट है। यहाँ पे दो वावेल है, ई यू, पर ई साइलेंट है। स्टार्ट साउंड यहां से हो रहा है यूरोपियन, ई लिखा है, पढ़ा नहीं जाता। यूरोपियन में या साउंड स्टार्ट में है, ये ई वावेल है, पर या साउंड से यूरोपियन होता है, या कंसोनेंटल साउंड है, इसलिए आप ए बिठाना। तो आज हम सीखे यू का साउंड कहीं भी नाउन के पहले लेटर में यू आए तो आप हमेशा ए बिठाना, एन नहीं। क्लियर हो गया? यू का साउंड यू हो तो या साउंड पहले होता है, उसमें ऊ मिलता है। जैसे हम सीखे यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूटेंसिल, यूरोपियन, यूरोपियन में ही साइलेंट है। अब आते हैं इधर अम्ब्रेला, यहां भी यू है स्टार्ट, इसको ध्यान देना है। यू स्टार्ट में है, ये यू एक वावेल लेटर है, पर इसका साउंड यहां पे हम यूम्ब्रेला नहीं पढ़ते, ये अम्ब्रेला है। स्टार्ट में आ साउंड हुआ, आ साउंड एक वावेल साउंड है। आ बोलते समय माउथ का एक पार्ट दूसरे की मदद नहीं लेता है, तो ये वावेल साउंड हुआ, इसीलिए हम एन बिठाएं। तो आज हम सही सीखे कि यू अगर पहला लेटर हो, वावेल लेटर हो, तो आप उसमें हर जगह एन नहीं बिठाना, साउंड को देखना। एक चीज मैं आपको विनती करता हूं कि कहीं पे यू का साउंड अगर यू आए तो आप ए बिठाना, कारण यू का साउंड का पहला साउंड या है, कंसोनेंटल साउंड है, माउथ का एक पार्ट दूसरे को छूता है, तो उसके बाद वावेल साउंड ऊ है। तो याद रखना, कंसोनेंटल साउंड अगर हो ए बिठाना, वावेल साउंड अगर हो एन बिठाना। इतना बात सही से याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।